जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अब साल में 2 बार होंगे आपके बोर्ड एग्जाम। सर ये क्या मसला है, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, साल में आपके 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आपकी पहली साल और ये दूसरा। सर 2 एग्ज़ाम होंगे साल में, तो इसका मतलब क्या होगा, सेमेस्टर वाइज होंगे। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम सेमेस्टर वाइज नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर साल में 2 बार लिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके जो है पहली बार आपने बोर्ड परीक्षा दी एक बार, तो उसमें आपके अच्छे नंबर नहीं आए, तो आपको उसी साल में दोबारा मौका मिल जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम देने का। मान लीजिए आपको इस साल में पहला जो बोर्ड एग्ज़ाम दिया है उसमें आए आपके 60%, और दूसरे वाला जो बोर्ड एग्ज़ाम दिया है उसमें आ गए आपके 70%। तो जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो आपको 70% दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको अपनी गलती सुधारने का भी मौका मिल जाए, क्योंकि पहले क्या होता था, आपका साल में एक ही बार बोर्ड एग्ज़ाम होता था। चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो है बैठना पड़ता था। कंपलसरी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना पड़ता था। लेकिन अगर आप एक बार फेल हो जाते थे तो दोबारा जो है आपको पेपर देने को मिलता था। लेकिन इससे क्या होता था, आपकी एक साल बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब आपके साल में 2 बार होंगे बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, सेमेस्टर वाइज नहीं होंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, ठीक है, और आपको इसमें छूट मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको कोई सब्जेक्ट चुनना नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था, अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अकाउंट वाले भी आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स वाले भी आप गणित पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और मैथ वाले भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मैथ वाले पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, मैथ वाले अर्थशास्त्र भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने जो स्ट्रीम क्या है ख़त्म कर दी है बिल्कुल भी। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते हम साइंस के हैं, हम आर्ट के हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रीम जो है सरकार ने ख़त्म कर दी है। ये जो होगी अब बोर्ड परीक्षा सर कब होगी, ये आपकी 2024 से आपकी लागू हो जाएगी। ये बात आप कान में डाल लीजिएगा और अपने दोस्तों और साथियों को बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का न्यू पैटर्न आपने देखा होगा कि लगभग 40% आपका सिलेबस क्या हो गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है, तो जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स आ रही हैं तो उनमें भी आपका सिलेबस जल्दी लागू हो जाएगा, और जो है 2024 में आपका ये नियम सभी बोर्ड के लिए लागू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता था, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक आप क्या होता था, जिस विषय में आपके कम नंबर आते थे, जैसे मान लीजिए आपके विज्ञान में क्या आए थे 10, आप विज्ञान में मान लीजिए आपके 50 नंबर आए। ठीक है, आपको लगता है कि विज्ञान में मेरे कम नंबर आए हैं, तो आप दोबारा कौन सा फार्म भरते थे, इम्प्रूवमेंट फार्म भर देते थे, तो विज्ञान की परीक्षा आप दोबारा दे सकते थे। लेकिन अब क्या किया है, अब ऐसा कर दिया है कि अगर आप पहले सेमेस्टर में अगर आपके विज्ञान के नंबर कम आए हैं, किसमें सर, अगर आपके विज्ञान में पहले सेमेस्टर में अगर विज्ञान के नंबर क्या आए हैं, कम आए हैं, तो आप दूसरे सेमेस्टर में उसी विषय की परीक्षा दे सकते हो। किसकी, विज्ञान की। मान लीजिए आपके हिंदी, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी हो गई आपकी, गणित। ठीक है, मैं 3 ही विषय ले रहा हूँ। मान लीजिए आपके अंग्रेजी में नंबर कम आए और हिंदी और गणित में आपके नंबर अच्छे आ गए, तो केवल आप दूसरे सेमेस्टर में अंग्रेजी का ही पेपर देकर अच्छे नंबर ला सकते हो। ये बहुत बड़ा ही फैक्ट देखने को मिलेगा आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। ठीक है ना, आपको सभी विषय नहीं देना पड़ेगा, केवल जिसमें आपके नंबर कम आए उसी विषय को आप लोग दूसरे सेमेस्टर में दे सकते हो। ठीक है ना, उसी सेमेस्टर की उसी विषय की परीक्षा आप दे सकते हो। ये सबसे बड़ा, ठीक है ना, फैक्ट आया है। ठीक है, और क्या होता था, आपकी बोर्ड परीक्षा में तैयारी हो या ना हो लेकिन बैठना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, मान लीजिए आपके पहले सेमेस्टर में नंबर बढ़िया नहीं आए, तो आप दूसरे सेमेस्टर में परीक्षा देकर पास हो सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, आपको एक ही स्ट्रीम चुननी पड़ती थी, अगर साइंस लिया तो साइंस। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब साइंस के साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, साइंस के साथ पॉलिटी भी पढ़ सकते हो, पॉलिटी के साथ आप गणित भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आपको पूरी छूट है, कोई भी विषय आप पढ़ सकते हो, आपका जो मन चाहे वो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, 3 सब्जेक्ट जो हैं आपको कंपलसरी पढ़ने पड़ेंगे। 3 सब्जेक्ट जो है आप अपनी मर्जी से चुन लोगे, चाहे आप हिंदी चुन लो, चाहे आप अंग्रेजी चुन लो, चाहे आप गणित चुन लो। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपको अपनी मर्जी से चुनने को मिलेंगे, बाकी 2 सब्जेक्ट वो वाले आपके दे दिए जाएंगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो आसानी से। ठीक है ना, लेकिन पहले क्या था, अगर आपने साइंस ले ली है तो आपको मैथ पढ़ना जरूरी है। ठीक है, रसायन विज्ञान पढ़ना जरूरी था, फिजिक्स पढ़ना जरूरी था,
अंग्रेजी पढ़ना ज़रूरी था और हिंदी पढ़ना भी ज़रूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, आप गणित के साथ पॉलिटी भी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, अर्थशास्त्र भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा करने वाली है। ठीक है, और हाँ, और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इसमें जो है 2 लैंग्वेजों में पढ़ना पड़ेगा। एक तो आपकी मातृभाषा, जो भी आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी है, मलयालम है तो मलयालम, पंजाबी, उर्दू जो भी आपकी है, और दूसरी भाषा आपको एक विदेशी पढ़नी पड़ेगी। विदेशी जैसे मान लीजिए आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब एक आपको अपनी मातृभाषा रखनी पड़ेगी, यानी राजकीय भाषा रखनी पड़ेगी। अगर आपकी राजकीय भाषा हिंदी है तो वो आपको कंपलसरी रखनी पड़ेगी। आप दोनों विदेशी भाषा नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ ली फिर कहो हम दूसरी और भाषा पढ़ लें, ठीक है, तो वो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं अंग्रेजी के साथ तेलुगु पढ़ूँ, तो आप विदेशी भाषा नहीं पढ़ पाओगे। एक अपनी राजकीय भाषा आपको पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ये बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगी कि ये जो सिस्टम है अच्छा है या सही है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पहले बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं है तो आपके पास बेहतरीन मौका है कि दूसरे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर ले आओ। ठीक है, जो अच्छे नंबर आएंगे वही आपके काउंट होकर आपकी मार्कशीट में चढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा सर, फेल होने का चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, बाकी आपका पाठ्यक्रम 2024 से ये लागू कर दिया जाएगा। ये इस बार आप कौन से में हो, 2023 और 24 में, इस बार नहीं होगा, ये 2024 और 25 में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा। आप जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे, साल में 2 बार होंगे, लेकिन सेमेस्टर वाइज नहीं होंगे, ये बात आप याद रखना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।